एक नगर में श्रावणी और किशोर नाम के पति पत्नी रहते थे। किशोर एक कंपनी में कार्यरत था। एक दिन ऐसे ही किशोर और श्रावणी आपस में बात कर रहे थे। क्यों जी, जब से हमारी शादी हुई है तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं गए। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। अरे मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने जाना अच्छा लगता है श्रावणी। परसों रविवार है तो हम घूमने चलते हैं। सभी टूरिस्ट प्लेसेस देख कर आएंगे, ठीक है? उसने ऐसे कहा तो श्रावणी बहुत खुश हुई। तभी किशोर का फोन बज उठा। किशोर ने कॉल पिक किया। हाँ माँ, कैसी हो तुम? आशा है सेहत अच्छी है तुम्हारी, उसने पूछा। दूसरी तरफ से निरूपा ने जवाब दिया। इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकल रही हूँ बेटा। तुमको मेरे आने की सूचना देने के लिए ही फोन किया। ओह ठीक है माँ, तुम ध्यान से आना। मैं अस्पताल में तुम्हारे सारे टेस्ट कराऊंगा। इतना कहकर उसने फोन काटा। सॉरी श्रावणी, हम अगले रविवार भी घूमने नहीं जा पाएंगे। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो कल यहाँ आ रही हैं। हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा। उसने जब ये कहा सुनकर श्रावणी को बहुत बुरा लगा। वो दिन ऐसे ही बीत गया और अगले दिन निरूपा घर आ गई। बेटे और बहू ने उसका साइज देखा तो उनके होश उड़ गए। बाप रे, ये क्या है सासू माँ? 2 महीने के भीतर इतना वजन बढ़ा लिया। सच है माँ, तुम्हारा वजन इतना कैसे बढ़ गया है? पूछने पर निरूपा ने जवाब दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मुझसे सांस भी नहीं ली जाती है बेटा। ठीक है, इसकी चिंता मत करो। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, उसने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। बाद में श्रावणी ने निरूपा को नाश्ता कराया, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और फिर कम मात्रा में ही दोपहर का भोजन भी दिया। निरूपा का पेट नहीं भरा, वो अभी भी भूखी थी। अगर मैं उसे थोड़ा और परोसने के लिए कहूँ तो सोचेगी कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन इतना सा खाना मेरे लिए काफी नहीं। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? उसने सोचा और बाहर जाकर कुछ खाने की सोचने लगी। फिर उसने अपनी बहू से कहा, बहू मैं आधे घंटे जरा बाहर जाकर आती हूँ। ठीक है सासू माँ, आराम से जाइएगा। निरूपा तुरंत कुछ खाने के लिए बाहर निकल गई। एक जगह उसने पानी पूरी का स्टॉल देखा और वो पूरी 30 प्लेट्स चप कर गई। उस रात फिर बेटे और बहू के सामने उसने बहुत कम खाया और जाकर अपने कमरे में सो गई। लेकिन आधी रात उसे भूख लगी और उसकी नींद खुल गई। हे भगवान, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं खाया तो ऐसा लगता है कि अभी मर जाऊंगी। मेरे बेटे और बहू के उठने से पहले मुझे कुछ खाकर फिर से सो जाना चाहिए। तो वह रसोई में चली गई और डोसे का बैटर देखा और डोसा बनाकर खाने लगी। जब किचन से बर्तनों की लगातार आवाज आई तो श्रावणी घबराकर उठ गई और किचन में गई। वहाँ सास को डोसा बनाते और खाते हुए देखकर वो चौंक गई। तुरंत अपने बेडरूम में गई और किशोर को जगाया। ए जी, उठो जी, एक बार किचन में चलो जी। देखो सासू माँ क्या कर रही है वहाँ। श्रावणी किशोर को लेकर किचन में गई। किशोर निरूपा को देखकर चौंक गया। माँ, ये क्या कर रही हो? आधी रात को तुम डोसा बनाकर क्यों खा रही हो यहाँ पर? क्या हो गया? उसने जोर से पूछा, जिससे सुब्बम्मा चौंक गई और डर भी गई। नहीं, मुझे भूख लगी थी बेटा, इसीलिए बनाकर खा रही थी। लेकिन इस समय तुम्हें भूख लग क्यों रही है? और अगर भूख लगी भी थी तो माँ एक फल खा लेती। इतना कहकर वो उसके पास गया। उधर बर्तन में सारा बैटर खत्म देखकर श्रावणी चौंक गई। हे भगवान, सारा बैटर खत्म कर दिया। मैंने वो बैटर 3 दिन के लिए बनाया था। हाँ, ये क्या है माँ, एक बार में इतने सारे डोसे? निरूपा चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। अब मैं समझ गया कि आपका वजन कैसे बढ़ा है। सिर्फ इसलिए कि आप ऑड आवर्स में खाती पीती हैं। वजन तो बढ़ेगा ही। कल सुबह मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ माँ। आपको दिखाऊंगा और टेस्ट कराऊंगा। अब आप जाकर आराम से सोइए और सुबह जल्दी से तैयार हो जाइए, उसने निरूपा से कहा और अपने कमरे में वापस चला गया। सुबह तीनों निरूपा, किशोर और श्रावणी तैयार होकर बाहर आए। किशोर अपनी बाइक लेकर तैयार था।
तभी निरूपा आई और बाइक पर सवार हो गई। उसका अधिक वजन होने के कारण तेज आवाज के साथ टायर फट गया, जिसे देखकर पड़ोसी हंसने लगे। वो कितनी मोटी है, इस चर्बी से बाइक का टायर क्या, बस का टायर भी फट जाता। वो कहता हुआ चला गया। फिर किशोर ने अपनी बाइक घर पर ही छोड़ी और वे ऑटो से अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर को अपनी माँ की स्थिति के बारे में बताया। पहले जाइए और इनका वजन नपवा कर आइए। उसने जाकर अपना वजन चेक किया। वो 200 किलो निकला। उसका वजन देखकर डॉक्टर और किशोर हैरान रह गए। बाद में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बोला, सबसे पहले आपको ये ओवर ईटिंग बंद करनी होगी। सिर्फ जो आपको पसंद है उसे लगातार खाने से आपको एक अजीब बीमारी हो गई है। अगर आप पानी भी पिएंगी तो भी ये कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। यदि ये रोग बढ़ता रहा तो आप और अधिक मोटी हो जाएंगी और जल्दी मर भी सकती हैं आप, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर निरूपा घबरा गई। मैं आपको दवा देता हूँ, दवा के साथ साथ अपनी ओवर ईटिंग की आदत को बंद करें। ये कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया। उस दिन से निरूपा को मृत्यु का भय सताने लगा और यदि वो खाना भी चाहती तो बस थोड़ा सा और खुद पर काबू रख के खाती। साथ ही बेटे और बहू ने भी इस बात का ध्यान रखा कि वो लिमिट में खाए। इस तरह कुछ ही समय में निरूपा ने अपना वजन कम कर लिया और नॉर्मल हो गई। फिर क्या था, तीनों आराम से रहने लगे। मणिपुर नाम के शहर में रहे कांतम्मा का मध्यवर्गीय परिवार था। उसके पति मर जाने के बाद बेटे विनोद के पास रहती है। कांतम्मा की उम्र थी 60 साल और बेटे की उम्र 25 साल। इकलौता संतान था। बेटे की शादी कावेरी से करती है। बहू पढ़ी लिखी लड़की थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। ससुराल के घर आई कावेरी एक बार फ्राइड राइस बनाती है। विनोद ऑफिस को चला जाता है। घर में सिर्फ सास बहू रहते थे। कावेरी फ्राइड राइस प्लेट में डाल के लाके सास को देती है। कांतम्मा पूरा खा के ऐसे कहने लगी, ये क्या बहू, इतना बेकार है। प्याज और हरी मिर्च डाल के नींबू का रस डाल दी, इसमें क्या है बहू? पूरा खाने के बाद बेकार क्यों लग रहा है सासू माँ? आपको पहले ही मुझे बोलना था, आपके लिए मैं कुछ और बना के लाती। ऐसे कह के कावेरी वहाँ से किचन की तरफ जाते समय उसके मन में ऐसे सोचने लगी, बेचारी बुड्ढी खाएगी सोची, पर वो पूरा खा के बेकार है करके कह रही है। ऐसे बुड्ढों से बात करना बहुत मुश्किल है। क्या रे, घोड़े का मुंह लेके मन में बक्के जा रही है? जो भी है मेरे सामने आके बात करना। मेरा घोड़े का मुंह है तो तेरा सुअर का मुंह। बुढ़ापा आने पर एक कोने में पड़ा रहना है। इतना ज्यादा तुम्हें बकने की जरूरत नहीं है। क्या रे, बुढ़ापा कह रही है? यहाँ बूढ़े कौन है? तू ही सासू माँ, तेरी जैसी बूढ़ी की बहू बनी। छह मेरी जिंदगी। मुझे बूढ़ी कहने से तेरी नाक में नस डाल के मारूंगी। घोड़े का चेहरा लेके तू और तेरा चेहरा। कम से कम अभी तो मान लो सासू माँ कि तुम बूढ़ी हो गई करके। नस बूढ़ों के पास ही रहता है ना। अरे हो बहू की बच्ची, और एक बार बूढ़ी कहने से ये नस को मैं तेरे मुंह में डालूंगी। इससे तेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, बेकार के पैसों को ज्यादा मूल है करके। इस बूढ़ी के मुंह से ज्यादा बातें आने लगे। इस बूढ़ी सास को देखने के बाद अभी मुझे समझ में आया। बार बार मुझे बूढ़ी बूढ़ी मत कहो अनकोंडा का चेहरा लेके। तू सास जैसे रहने से मैं बहू जैसे रहूंगी, पर तू मेरी दादी जैसी है बूढ़ी सासू माँ। कावेरी हर काम को सास कांतम्मा को बूढ़ी बूढ़ी कह के उसे चिढ़ाती थी। उसका बेटा ये सब सुन के भी चुपचाप रहता है। इससे कांतम्मा को बहुत दुख होता है। इससे उस घर में रहना ठीक नहीं है सोच के, उसके जैसे बहुत सारे अनाथ जी रहे हैं सोच के, एक निर्णय लेके रात के समय सब सो जाने के बाद आखिरी बार बेटा और बहू को देख के घर से चली जाती है। ऐसे पैदल चल के शहर पार करके पास रहे जंगल को आती है। वहाँ उस रात के समय एक महर्षि को सांप काटने पर उसके मुंह से झाग निकल रहा था।
यह देख के कांतम्मा ने सांप के जहर का विषहर औषध पत्ता देखकर पसारी बनाकर महर्षि के मुंह में डालती है। थोड़ी देर में महर्षि ठीक हो जाता है। उसके बाद कांतम्मा की कथा सुनता है। चिंता मत करो माँ, तेरे दुख को तेरी बहू समझने के लिए मैं एक जादू का जाल लगाऊंगा। ऐसे कह के आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। बस महर्षि के सामने खड़ी रही कांतम्मा 25 साल की लड़की जैसे बन जाती है। बेड पर सोई रही बहू 60 साल की बहू जैसे बदल जाती है। आगे से सास को 20 और बहू को 60 शुरू होते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह होता है। बूढ़ी जैसे बदली कावेरी को कुछ समझ में नहीं आता। आईने के सामने खड़े होके बार बार अपने आप को देखने लगी। ये क्या? कल रात को तो मैं सोते समय बिल्कुल ठीक थी, सुबह होते ही मेरी उम्र कैसे बदल गई? ऐसे फील होते समय बूढ़ी कावेरी के पास 25 साल की लड़की जैसे लग रही सास कांतम्मा आती है। बस बूढ़ी कावेरी की आंखें गाड़ी की पहियों जैसे घूमते हैं। यह देख के हंसते हुए वहाँ से चली जाती है 25 साल की कांतम्मा। इस तरह दिन बीतते गए। सब्जियां बेचने वाले से लेके पचारी शॉप वाले तक बूढ़ी रही कावेरी को देख के मजाक उड़ाने लगते हैं। बूढ़ी बूढ़ी कह के बार बार कहने से उस बात से बहुत बार रोती है कावेरी। एक दिन पार्क में अकेली बैठकर दुख होते समय 25 साल की कांतम्मा उसके पास आके, अरे हो बूढ़ी बहू, कैसा लग रहा है रे ये बुढ़ापा? बुढ़ापा एक वरदान है, शाप नहीं सासू माँ। बुढ़ापा एक अनुभव है, बुढ़ापा एक पूजनीय है, बुढ़ापा एक हिम्मत है, वो एक चिन्ह है। ये लो, बूढ़ी बहू को बुढ़ापे पर कविताएं आ रही हैं। कविताएं नहीं सासू माँ, सच्चाई है। हमारे बीच ये बदलाव क्यों आए और कैसे आए मुझे पता नहीं। मैं तुझे बूढ़ी बूढ़ी कहने पर तुम्हें कितना दुख हुआ मुझे अभी समझ में आया। मुझे सब्जियां बेचने वाले भी मजाक उड़ाने लगे। उसकी माँ भी एक बूढ़ी है करके भूल गया होगा, कल उसे भी बुढ़ापा आएगा करके भूल गया होगा। बूढ़ी कावेरी बुढ़ापे के बारे में बहुत खूब बोलने पर 25 साल की कांतम्मा के आंखों में आंसू आते हैं। ये बुढ़ापा बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके हिम्मत से खड़ा है। ये बुढ़ापा बहुत सारे परेशानियों को झेले। मैंने तुमको बार बार बूढ़ी बूढ़ी बोली, मुझे माफ कीजिए सासू माँ। आगे से मैं आपको बहुत गौरव से देखूंगी। उसकी गलती का एहसास होके सच्चे दिल से माफी मांगने लगी बूढ़ी कावेरी। बस अचानक से अंधेरा होता है। आधी रात के समय 25 साल की कांतम्मा फिर से महर्षि से मिलती है। महर्षि आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है। कांतम्मा को वापस बुढ़ापा आता है। कावेरी लड़की में बदल जाती है। अगले दिन से बहू कावेरी सास कांतम्मा को बहुत प्यार से देखने लगती है। सासू माँ कह के प्यार से बुला के सगी माँ की तरह देखने लगती है।